ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और साहिद। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद एहतिशाम रिजवी अभी की बड़ी खबर आपको दे देता हूं कि बहराइच मामले में 2 लोगों का इनकाउंटर कर दिया है पुलिस ने। जी हां, जो आरोपी थे उनका इनकाउंटर हो गया है। बड़ी खबर है, कोई बड़ी बात नहीं है ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आरोपियों की बहन ने कल ही ये कहा था कि एसटीएफ हमारे भाइयों को लेकर के गई है। उसके बाद हम सभी थानों में पता लगा रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ हैं। जी हाँ, एसटीएफ लेके गई थी, उसके बाद पता नहीं चल पा रहा था कि वो लोग कहाँ हैं, लेकिन एसटीएफ और पुलिस लेकर के गई थी। अभी उनका इनकाउंटर किया है और पुलिस ने अपनी वही घिसी पिटी जो स्क्रिप्ट होती है उसी का इस्तेमाल किया है कि हमारी मुठभेड़ हो गई और हमने गोली चला दी। नहीं यार, आजकल ठेले पर सब्जी बेचने वाला भी पुलिस से मुठभेड़ कर लेता है ना। आजकल छुहारा बेचने वाला और सब्जी बेचने वाला, कद्दू बेचने वाला, आलू बेचने वाला, वो पुलिस से मुठभेड़ कर लेता है। भाई कमाल है। मतलब यूपी पुलिस ये मानती है कि उसकी कोई औकात नहीं रह गई है, जब कोई चाहे उससे मुठभेड़ कर ले। यही है क्या? कोई भी कभी भी हर मामले में इनकाउंटर हो रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो मुसलमान होते हैं, या तो वो दलित होंगे या मुसलमान होंगे। 2 ही लोगों का इनकाउंटर होता है और किसी का इनकाउंटर नहीं होता है। किसी को अरेस्ट करके कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से उसे सजा दिलाना, ये तो जानते ही नहीं हैं। इनको बस ये आता है कि ठोक दो। ये प्रदेश को जिस हाल में ले जा रहे हैं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है ये कहते हुए कि इस प्रदेश में कानून, संविधान नाम की कोई चीज बची ही नहीं। देखिए, उसकी बहन ने कल ही अपने भाइयों के इनकाउंटर की बात कही थी और यह भी कहा था कि एसटीएफ और पुलिस वाले लेके गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसार उर्फ सालिया है। मैं बहराइच केवानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और साहिद को भी मेरे पति ओसामा और साहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। देख लिया ना, ये हाल है इस देश का। शर्म आती है ये कहते हुए कि पुलिस प्रशासन अपना सही काम नहीं कर रही है, अपने पाप को छुपाने के लिए किसी दूसरे का इनकाउंटर कर रही है। अगर वहां पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई होती तो ये दंगा ना भड़कता। 24 घंटे बाद भी दंगा भड़का, लेकिन उसको भी पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से नहीं रोका, बल्कि पुलिस पीछे पीछे चलती रही। पुलिस पीछे पीछे चल करके दंगाइयों का साथ देता रही। उन दंगाइयों को क्या करोगे? इनकाउंटर करोगे उन दंगाइयों का जिन्होंने घर जलाए हैं, लूटे हैं, जिन्होंने हॉस्पिटल जलाया है? क्या करोगे उन दंगाइयों का? उनके खिलाफ मुकदमा कब हो रहा है? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो किसी एक चिन्हित धर्म से हैं, इसलिए उनके साथ कोई ऐसा काम नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।